Hi everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear students, as you all can see, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सी टॉपिक की, जो कि है हमारी ग्रामर का टॉपिक, जिसका नाम आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण की तुलना. नाउ डियर स्टूडेंट्स या डियर लर्नर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एज यू ऑल नो हम एडजेक्टिव्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विशेषण के बारे में. नाउ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के विशेषणों की कैसे तुलना की जाती है एंड हम उन्हें डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं. तो भाई पूरे सेशन में बता देती हूँ क्या आने वाला है. मैं बताऊंगी जो तीनों डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, भाई हर जगह आप ये पढ़ लेते हो कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती क्या है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, किस केस में वो डिग्री लगती है नहीं लगती है, उन सब चीजों को मैं समझाऊंगी. एंड एट लास्ट वी विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा. लेट्स बिगिन विद द क्लास. नाउ अगेन, बिकॉज हिंदी में हम जब चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मिक्स लैंग्वेज में रहेगा. आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश, दोनों में एक्सप्लेनेशन रहेगा. कंटेंट भी आपको दोनों में दिया गया है. अब भाई बात को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि मैम बचपन से मैं हमेशा कहती हूँ ग्रामर पढ़ते आते हैं बट भूल क्यों जाते हैं, बिकॉज अप्रोच गलत होती है. तो जिस तरह से मैंने चीज़ों को समझा है, पूरी तरह रिसर्च किया है, भाई वही मैं आपके लिए रख के रखी हैं. तो बेटा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना. एंड जो रूल्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो बच्चों को सारी चीज़ें बता दे. भाई क्या होता है, बता दिया 3 डिग्री होती है, रट के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं आते हैं. एग्जाम में आते हैं अच्छे क्वेश्चन और तब आती है दिक्कत. तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो से जो चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, एंड अगली बार अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करे तो उन्हें कोई भी क्वेश्चन बन जाए. ठीक है भाई, इतना हो गया. अब आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से. तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये डिग्री क्या है पलक मैम, ये कौन सी डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है या मास्टर डिग्री है या फिर 42 डिग्री सेल्सियस है. तो भाई वो डिग्री होती है अलग. यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेसिकली क्यों यूज किए जाते हैं, इसमें जो है ना हम किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति की गुण, संख्या या मात्रा में दूसरे व्यक्ति या वस्तु की जब तुलना करते हैं. बेटा डिग्री की बात क्यों कही है, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयर. भाई बिकॉज एज वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमारी ना ये आदत ही होती है, हमारे अंदर ही होता है, ये इनबिल्ट होता है कि हम कंपेयर करें दूसरे से. ये है, ये इंसान की प्रकृति में ही होता है कि भाई इसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, यार ये तो मुझसे ज्यादा गोरा है, अरे इसकी हाइट तो ज्यादा लंबी है, ये तो मुझसे छोटा है भाई, है ये मुझसे मोटा है, पतली है. दुनिया भर में ये चीजें चलती ही रहती है कि नहीं. जब से बच्चा पैदा हुआ तब से अरे ये तो थोड़ा सा जो है ना मेरे वाले बच्चे से ज्यादा गोरा है या ऐसा है. सो भाई कंपैरिजन तो चलता ही आता है. सो तभी जो है आपने एक और वर्ड सुना होगा, ये जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है इन्हें कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हाई, बिकॉज वी आर बेसिकली कंपेयरिंग वन थिंग विद द अदर, या फिर बाकी और चीजों से भी. सो आई होप बात क्लियर है भाई कि कोई भी चीज कितनी कम है कितनी ज्यादा है. यानी अगर मैंने कहा कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, यानी वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, अच्छा भाई ऐसा कोई भी है जो पलक मैम से भी बढ़िया दिखता है कि नहीं. तो जैसे ही अपन कंपेयर करते हैं आपको चीजें पता चल जाती हैं. बात समझ आए. तो तभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया जाता है. उससे पहले मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि भाई एडजेक्टिव यानी विशेषण जरूर पढ़ के आए. मैंने ही पढ़ाया है लेक्चर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की. व्हाई, बिकॉज एडजेक्टिव समझोगे ना तभी तो उसके आगे की बात जानोगे कि व्हाट आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके चलिए, तो कोई भी टॉपिक पढ़ो, एक चीज आई होप ये 2 क्वेश्चन तो क्लियर हुए होंगे तुम्हें कि व्हाट यानी ये चीज क्या है, और दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि है वाई. भाई कुछ पढ़ते हो सवाल नहीं आते दिमाग में कि मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं हम. तो सवाल समझ आया भाई, व्हाट क्या है समझ आ गया, क्यों है, क्योंकि भाई तुलना हम इंसानों ने पैदा होते ही करी है, तो उससे जो है हमको अब पढ़ना भी पड़ेगा कंपैरिजन को. चलिए भाई अब आगे आते हैं. एज यू ऑल नो, बहुत ही बचपन से याद है सबको कि मैम 3 डिग्रीज पढ़ते हैं, नाम कभी कभी भूल जाते हैं. लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि जरा मुझे बताओ कि जो है गुड, एक वर्ड है गुड, चलो गुड भी जो है थोड़ा तुम्हारे लिए आगे का वर्ड हो जाएगा. अपन और भी कोई है ना बेसिक सा वर्ड ले लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने ले लिया कि जो मेरी दोस्त है वो बहुत ही क्लेवर है.
तो तुमने कहा नहीं नहीं मैम मेरी तो और भी ज्यादा चालाक है दोस्त, तो यानी वो क्या हो गई, क्लेवरर हो गई। और बोला तीसरा कहता है नहीं भाई मेरी जो दोस्त है वो दुनिया में सबसे चालाक है, तो क्या कहोगे, क्लेवरेस्ट। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं भाई, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो बोलो हाँ मैम ये तो याद आ गया, बस ये नहीं याद आता कि ये कौन सी डिग्री है। तो बेटा ये जो तीन आपको देखने को मिली है ना, यही तीनों डिग्री हैं। कौन सी तीन, एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। चाहो तो इनको लिख सकते हो, सबसे पहले एक साथ लिख लो फिर अलग से सबको एक्सप्लेन किया है ना। तो डिग्रीज तीन टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पहले की, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सकारात्मक, जो कि मैं हमेशा मेरे हर स्टूडेंट को या हर इंसान को जिससे मिलती हूँ उससे कहती हूँ भाई पॉजिटिव रहा करो जीवन में, नेगेटिव रह के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री भी यही कहती है कि भाई मैं जो है अपने पहले फॉर्म में रहूंगी, बेस वर्ड में रहूंगी, यानी जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना ही नहीं करता। भाई कंपेयर करोगे जीवन में दुखी होगे, इसने ये गाड़ी खरीद ली, अरे मम्मी उसको तो आईफोन दिला के दे दिया, और ये हो गया ये हो गया, कंपेयर करते रहोगे दुखी रहोगे जीवन में, है ना। ये आधी दुनिया वहीं भग रही है। तो पॉजिटिव डिग्री कहता है भाई मेरे को कोई कंपेयर नहीं करना, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बेसिक एडजेक्टिव है। बेटा अपन ने जो एडजेक्टिव विशेषण का वीडियो देखा ना, विशेषण का मतलब क्या, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हुआ, विशेषण। कि भाई मैंने कहा वो लड़का है, कैसा लड़का है अभी क्लियर नहीं हुई दिमाग में, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, पूरी कहानी क्लियर हो गई कि अच्छा लड़का है। तो यानी गुड, बैड, प्रिटी, स्मार्ट, जेंटल, ये सब क्या है, विशेषण है। तो यानी साधारण रूप से जो विशेषण होते हैं पॉजिटिव डिग्री वाले, वो जो है कंपैरिजन नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं काफी सारे, अच्छा एक तरीका और मैं बता देती हूँ अगर कोई स्टूडेंट न्यू हो, भाई मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में बहुत सारे एग्जांपल्स इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा बहुत कम होता है दैट यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन। इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेशन काफी कम आती है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और क्वेश्चन लगाने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल देखने चाहिए बहुत सारे, ठीक है। तो यहां देखो, ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय हो गया तुम्हारा नाउन, क्योंकि हम सब पढ़ के आए हैं तो मुझे भरोसा है और उम्मीद है कि तुम लोग बता पाओगे। बॉय क्या है बेटा, नाउन है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सी डिग्री, अब तुम मुझे बताओ यहाँ क्या इस लड़के को मैंने किसी से कंपेयर किया, नहीं मैम, आपने तो सिंपली बताया कि यहाँ पे कोई लड़का है और वो अच्छा लड़का है, तो मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। दूसरा देखो, यू आर ऑनेस्ट, मैंने कहा तुम ऑनेस्ट हो, अब ऑनेस्ट क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, यू क्या हो गया नाउन। अब मुझे बताओ मैंने तुमको किसी से कंपेयर किया कि तुम उससे ज्यादा ऑनेस्ट हो, नहीं मैम, आपने तो सिर्फ ये बताया कि तुम ऑनेस्ट हो भाई। नेक्स्ट, दिस काउ इज ब्लैक, ये काउ जो है काले रंग की है। अब मैंने इसमें काउ का रंग ही बताया है, मैंने ये नहीं बताया कि वो ज्यादा काली है कम काली है, उसका रंग है ब्लैक। नेक्स्ट, शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। अब मैं ये नहीं कह रही कि कितनी इंटेलिजेंट है, अरे मुझसे ज्यादा है मुझसे कम है, नहीं, सिंपली आप किसी की जो है गुण बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो, विदाउट कंपैरिजन इज पॉजिटिव डिग्री। बात समझ आए कि नहीं, पॉजिटिव डिग्री का जैसा नाम वैसा उसी का काम है, यानी इसमें कोई तुलना नहीं होती है। ओके, चलिए भाई सेकेंड आते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और यहीं से जो है ना इंसानों की जो है हरकत चालू हुई है, यानी कंपेयर करने की, तुलना करने की। सो अगेन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जब एक ही प्रकार के दो व्यक्ति, या इधर इट कुड बी पर्सन, व्यक्ति यानी क्या होता है बेटा, पर्सन हो सकता है या वस्तु या फिर थिंग्स हो सकती है कोई। सो जब एक ही प्रकार के दो पर्सन या थिंग्स की तुलना की जाती है और बताया जाता है कि गुण की मात्रा एक में दूसरे की अपेक्षा से अधिक है। गुण यानी कि जैसे मान लो मैंने कहा टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान की हाइट जो है लंबी है। मैंने कहा अंजलि इज टॉल, मतलब वो लंबी है, क्लियर है। लेकिन अंजलि के पास खड़ी हुई है सिमरन, तो मैंने देखा कि अंजलि से ज्यादा लंबी तो सिमरन है भाई, तो मैंने क्या कह दिया, सिमरन इज टॉलर देन अंजलि। इस बेसिक सी बात को समझना, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, दोनों लड़कियां जब आसपास खड़ी थी तो मैंने उनमें सेम गुण को देखा। बेटा मैं 10 चीजें नहीं देख रही हूं, मैंने सिर्फ उनकी लंबाई को देखा अभी। तो जब मैंने उनकी हाइट को देखा
तो मैंने कंपेयर किया कि भाई सिमरन अंजलि से ज्यादा लंबी है, तो देखो टॉल वर्ड को मैंने क्या कर दिया, टॉलर कर दिया। सो विच मीन्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तुम दो लोगों को, दो चीजों को कंपेयर करो तो गुण सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम हाइट की बात कर रहे हैं और तुम वेट पे चले गए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट देन कंपेयर इट विद दैट वे। सिमरन इज टॉलर देन अंजलि। सो सिमिलरली यहाँ पे आपको काफी सारे जो है एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ही इज टॉलर देन यू, यू आर सीनियर टू मी, दिस इज बेटर देन दैट। बेटर कब बोलेंगे हम, गुड है, गुड का मतलब अच्छा, ये चीज अच्छी है। लेकिन मैंने कहा इट इज बेटर, यानी पिछले वाली डिश से अभी वाली डिश ज्यादा अच्छी है। और आगे जाएंगे जो सुपरलेटिव आएगा वो तो बेस्ट पे आ जाएगा, वहां पे अपन आगे जाएंगे, ठीक है। मैरी इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला। देखो भाई यहां हमने क्या लिखा है, मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, अब सवाल दिमाग में आ ही रहा होगा, आना चाहिए, अच्छी बात है, कि मैम कहीं पे आपने जो है गुड का बेटर किया है, टॉल का टॉलर किया है, तो हमें एक बात बताइए कि गुड का गुडर नहीं हो सकता, ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा क्यों किया? गुड तो गुडर हो सकता है, ये सवाल मुझे भी आता था बचपन से, लेकिन अभी जो है आगे मैंने कहा ना मैं सारे रूल्स बताऊंगी, अभी सिर्फ बेसिक में इन 3 चीजों को समझ लो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है, एक एक बात पे अपन आएंगे, एक एक रूल पढ़ेंगे कि कहाँ पे आप जो है मोर और मोस्ट लगाते हैं, कहाँ पे जो है आप इनको चेंज करते हैं, ठीक है। बस अभी के लिए समझो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। चलिए थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव यानी क्या, सुपर से भी ऊपर, यानी हम यहाँ पे 2 चीजों की बजाय बहुत सारी चीजों को कंपेयर करते हैं। तो जब एक ही प्रकार की 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं की तुलना करते हैं और यह बताया जाता है कि गुण की मात्रा में सबसे अधिक है, अरे तुलना में क्या होता है, 2 की तुलना कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा हो गए। मान लो तुम्हारे क्लासरूम में 30-40 बच्चे हैं, अब उसमें से मैं बोलूं कि भाई प्रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो भाई 2 की बात नहीं कर रही हूं मैं, पूरे 30-40 बच्चों में से कह रही हूं कि ये वाली भाई बेस्ट है। सो विच मीन्स सुपरलेटिव यानी क्या, ये सबसे सुपर होता है, सबसे हाई लेवल पे गुण जो है इसमें प्रेजेंट होगा। सो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इट वॉज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑल। वर्स्ट वर्ड कहां से आया बेटा, देखो बैड, वर्स, वर्स्ट। तो बैड वर्ड अपन ने सुना है ना कि बुरी हुई कुछ चीज अपने साथ, तो बैड हो गया पॉजिटिव डिग्री, और उससे ज्यादा बुरी यानी वर्स। मैंने कहा ये आज जो मेरे साथ जो है ना इंसिडेंट हुआ है, ये पिछले वाले से भी बुरा है यार, तो यानी ये क्या हो गया, वर्स हो गया। और मैंने कहा कि भाई आज जो इंसिडेंट हुआ है वो सबसे ज्यादा बुरा, यानी जितने मेरे साथ इंसिडेंट हुए लाइफ में उससे सबसे बुरा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्स्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द स्वीटेस्ट सॉन्ग, तो स्वीटेस्ट हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव। एंड क्या है लास्ट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस ऑफिस, यानी पूरे ऑफिस में तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तो यहां मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस समझ आया, बचपन है ना, बचपन की भी यादें ताजा हो गई कि हाँ मैम ये सब तो हमने पढ़ा था। अब आप जो है हमें बता दीजिए कि इनके रूल्स क्या होते हैं, इन वर्ड्स को कैसे फॉर्म करते हैं। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिए हैं, सो इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। सो अब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि देखो पॉजिटिव तो बहुत आसान है, पॉजिटिव तो बेस एडजेक्टिव वर्ड होता है, तो उसमें तुमको बहुत मेहनत करनी नहीं है। मेहनत कहाँ थोड़ी सी करनी है अपने को, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं, हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा सिलेबल का। अब सिलेबल क्या होते हैं वो मैं फटाफट से समझाऊंगी, बिकॉज मैं समझती हूँ बच्चे काफी सारी चीजें भूल जाते हैं। बेटा बचपन से अपन एक चीज पढ़ते हैं, बेसिक जब हमने ग्रामर के पढ़े होते हैं, इंग्लिश का बेसिक होता है सिलेबल। नाउ व्हाट इज अ सिलेबल? सिलेबल बेसिकली हम एक ऐसे यूनिट को कहते हैं जिसमें क्या इंक्लूड हो, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन यानी क्या, प्रोनंसिएशन यानी क्या, उच्चारण। अब तुम्हें मैं समझाऊंगी, मैंने क्या कहा, जीवन में कोई भी चीज को समझना हो ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल से समझा करो, उदाहरण से। जैसे अब मैंने कहा कोई भी तुम वर्ड ले लो, मैंने कह दिया बुक, ठीक है, या फिर बुक छोड़ो, मैंने कह दिया पहला वर्ड ले लो पेन, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है तो मैंने पहला वर्ड लिया पेन।
अब पेन में मुझे बताओ वॉवल कहाँ है? वॉवल पता है ना सबको, ए ई आई ओ यू साउंड जहां पे आए ये सब होते हैं हमारे वॉवल्स, ठीक है। तो ये मैंने वर्ड लिखा पहला पेन। तो बेटा पेन में वॉवल कौन है? बोलोगे मैम ई है यहाँ पे। तो इसको बोलने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी उच्चारण करने में? पेन। एक बार में मैंने पूरा बोल दिया और एक ही वॉवल का साउंड आया, पेन। तो मैं कहूंगी कि इस वर्ड में जो है ना एक ही सिलेबल है, क्योंकि इसमें एक ही वॉवल का साउंड है भाई। पेन एक तरीके से मैंने बोल दिया एक बार में। अब दूसरे इंस्टेंस में आपको बताती हूं, जैसे मैंने कहा हैंकी, ये एक वर्ड है। हैंकी सुना है ना? हैंकी लेते हो कि नहीं भाई? हाथ में है हैंकी, रखते हो ना, छींक करते हैं अपन, स्नीज करते हैं, कभी सर्दी लग जाती है तो हैंकी अपने पास रखते हैं। तो हैंकी। अब जरा सुन के बताओ हैंकी को मैंने कैसे बोला? हैन में आ का साउंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए है एक वॉवल, और की में दूसरा साउंड आ रहा है। तो मैं इन दो वर्ड्स को ब्रेक करके बोल सकती हूँ ना, हैंकी। तो विच मीन्स यहाँ पे बेटा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो कितने सिलेबल प्रेजेंट है? 2 सिलेबल। सिलेबल अपना टॉपिक नहीं है ऑल्दो, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेबल नहीं आएगा तो समझ नहीं पाओगे उस कॉन्सेप्ट को। सो बात समझ आई कि सिलेबल्स बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी बेटा। ये वर्ड है ना जैसे बुक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे पलक मैम बुक में तो 2 वॉवल हैं, डबल ओ है। बेटा डबल ओ है लेकिन साउंड तो एक ही है ना, वॉवल तो एक ही टाइप का है। तुमको बोलने में दिक्कत करनी पड़ रही है, बू उ क, अलग तो नहीं बोल रहे हो, बुक बोल दिया एक बार में। सो अगेन इसमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा? 1 सिलेबल। सो तुम्हें थोड़ा जो है ना इसमें प्रैक्टिस और करनी चाहिए। काफी सारे वर्ड्स पढ़ के देखो कि तुम कैसे उन्हें प्रोनाउंस कर रहे हो, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है तुम्हें किस वॉवल पे। ओके, क्लियर है? चलिए भाई। सो अब सिलेबल अगर समझ आया हो तो यहाँ इस बात को समझ पाओगे। अब ज्यादातर क्या होता है, 1 सिलेबल के जो वर्ड होते हैं, ये अभी जो मैंने आपको पीछे बताए, पेन हो गया, बोल्ड, पुअर, स्वीट, ये सब क्या होते हैं? इन सब में पॉजिटिव डिग्री में तो नॉर्मल रहता है। जैसे मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री है, पहला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड क्या है? तुम्हें एक वॉवल दिख रहा है, एक ही टाइप का साउंड आ रहा है, बोल्ड, दैट्स इट। तो उसमें तुम क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री में वही बचपन वाली चीजें, ई आर लगा देना लास्ट में, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देना। एग्जाम्पल से समझो। पॉजिटिव क्या है? बोल्ड। कितने सिलेबल है? मैम एक ही सिलेबल है। तो इसमें क्या करोगे? कंपैरेटिव में लास्ट में लगा दोगे ई आर, यानी बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। समझ आई बात? यहां पे देखो क्लेवर। क्लेवर में कितना है? एक ही भाई। तो तुमको पता है 2 वॉवल प्रेजेंट तो है लेकिन है तो एक ही ना, 2 बार ई है लेकिन है तो एक ही भाई। तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। सिमिलरली काफी सारे एग्जांपल दिए हैं ताकि तुम देख के समझ पाओ। डार्क, डार्क में एक ही सिलेबल है, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। अब एक चीज और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि पलक मैम नियर में कैसे? मैम 2 हमको वॉवल दिख रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज समझो, मैं ये नहीं कह रही कितने वॉवल है वो तुमको लिख देने हैं। वॉवल को जब तुम प्रोनाउंस कर रहे हो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सिलेबल स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब तुम उन्हें प्रोनाउंस कर रहे हो तो क्या तुम्हें जो है तोड़ तोड़ के बोलना पड़ रहा है? सिंपल भाषा में बताऊं, नी ई अर, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। नियर, नियर यानी एक टाइप का साउंड आ रहा है उसमें, तो एक टाइप का साउंड है तो यानी एक सिलेबल। सो नियर, नियरर, नियरेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। अब पुअर में भी देखो 2 बार ओ प्रेजेंट है लेकिन साउंड तो एक ही आ रहा है ना, पुअर। सो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, एंड स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो तभी ये वो केस है बचपन वाला ही जिसमें हम लास्ट में ई आर और ई एस टी लगाते हैं। लेकिन समझो कब लगाते हैं? जब ज्यादातर जो है 1 सिलेबल यानी एक सिलेबल प्रेजेंट हो, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। एंड काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो हम आगे आए नेक्स्ट वाले रूल पे। चलिए, अब दूसरे में क्या होता है, यदि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव यानी जो भी आप मान सकते हो एडजेक्टिव होता है, उसमें पॉजिटिव डिग्री यानी ये जो आपका बेस वर्ड है, बेस एडजेक्टिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही ई हो। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहले से ही ई वर्ड हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, बोल्ड वर्ड अपन ने पीछे देखा था, मैंने क्या कहा? इसको कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या लगा दो? ई आर लगा दो। अब एक बात बताओ, एक वर्ड है ब्रेव,
अरे बोलो मैम ब्रेव के अंत में तो ऑलरेडी ई है और आप कहोगे ई आर लगा दो, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ब्रेवियर, तो ये वर्ड बिल्कुल गलत है। तो उन केसेस में जिनमें अंत में ऑलरेडी ई प्रेजेंट है तो तुमको सिर्फ लास्ट में क्या लगाना है, आर लगाना है। क्या बात समझ आई? इन दोज वर्ड्स वेयर पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी हैज ई एट द एंड, देयर यू जस्ट हैव टू पुट आर, उसमें आप डबल ई आर मत कर देना। ठीक, तो कैसे बनेंगे अपने वर्ड्स? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब वही समझो, सुपरलेटिव में तुमको सिर्फ एस टी लगाना है, ऐसे मत कर देना BRAVE, ये तो वर्ड था और EST लगा दिया, ये गलत है। तुम्हें क्या करना होगा, सिर्फ एंड में ST लगाना है। सिमिलरली जैसे फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइस, वाइसर, वाइस्टेड एंड एबल, एबलर, एबलेस्ट। तो बात समझ आई? धीरे धीरे बेटा जब इन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे ना, कुछ बच्चों को लगता है मैम बहुत ज्यादा रूल्स हैं, तो बेटा रटना नहीं है। अगेन एंड अगेन इफ यू वॉच द वीडियो, तुम इन वर्ड्स को देखोगे तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई कि ER और EST नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, सिर्फ R लगाओगे और ST लगाओगे जब वर्ड के एंड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो, E प्रेजेंट हो। चलिए भाई अब आगे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ पे होता क्या है, ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में वाई का प्रयोग होता है, एंड हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि इन दीज वर्ड्स जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। तो बेटा अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी AEIO के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो, है ना, तो वाई को आई में बदलकर और ER लगा देते हैं। क्या समझे भाई? देखो फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड को देखो, पहले इस वर्ड को देखो, वहां भूल जाओ कि कुछ लिखा है ना, 20 वर्ड को देखो। क्या है वर्ड? DRY, ड्राई। क्या अंत में वाई है? एट द एंडिंग इज देयर इज वाई? बोलो यस मैम, वाई है। अब बेटा तुम्हें एक छोटा सा काम और करना है, तुमको ये देखना है कि वाई से पहले का वर्ड क्या है। बोलो मैम आर है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? क्या ये एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? बोलो मैम कॉन्सोनेंट है। तो अगर ये कॉन्सोनेंट है तो तुम्हें क्या करना होगा, DR लिखोगे, वाई को बोलोगे बेटा तुम घर जाओ, वाई को क्या बोलोगे, बेटा तुम घर जाओ, और क्या लगा दोगे, IER। सो इंस्टेड ऑफ वाई आप क्या लगा देंगे, IER। केस क्या होना चाहिए, एंडिंग में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। ओके, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो ड्राई क्या बन जाएगा, ड्रायर। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं ड्रायर, ये गलत है बेटा, ड्रायर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें मार्क्स लूज करते हैं बच्चे अभी तक, सिर्फ 9th क्लास तक नहीं, मैंने 12th क्लास तक देखे एंड इवन इन कॉलेज लेवल्स दो स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम या कॉम्पिटिटिव में यही क्वेश्चंस आते हैं और इन बेसिक क्वेश्चन पे गलत कर देते हो। तो ये मत सोचो कि हमें इसी क्लास में पढ़ना है फिर छूट जाएगा, बेटा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं छूटेगी। वी ऑल नो इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड हमारे इंडिया में तो बहुत ही चलती है भाई। तो इसलिए आपको ये समझना है, ये चीज गलत होगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्या बताया बेटा, लास्ट में वाई आना चाहिए और वाई से पहले वाला वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट। अब ये भाई ये मत भूलना, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो शब्द वॉवल नहीं उन्हें कॉन्सोनेंट, यानी AEIOU के अलावा कोई भी वर्ड हो तो तुम्हें चेंज करना है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो वाई की जगह IER लगाओगे, ये तो हो गया कंपैरेटिव। और बेटा सुपरलेटिव में क्या करोगे बेटा, सुपरलेटिव में भी कहानी सिंपल है। सुपरलेटिव में तुम्हें लगाना है IEST, इस टाइप से बन जाएगा, देख लो इसको। एंड अगर चाहते हो ना तो ऐसे एरो लगा के लिख लिया करो अपने, whenever you guys are making notes, so don't try to write the whole content, write it in your own language। ऐसा नहीं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, अपने हिसाब से लिखो ना, एरो वगैरह बना के थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, क्या है, अर्ली। तो अर्ली को अपन ऑब्जर्व करेंगे, अर्ली में कैसी कहानी है, क्या वाई है बेटा, दिख रहा है वाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैम जो है ना डोरा द एक्सप्लोरर बन गई है। पूछ रही हूँ वाई दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। वाई से पहले क्या कोई वॉवल है, मैम नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या फॉर्मूला करोगे, अर्ली क्या बन जाएगा, अर्ली
अर्लियर, IER लगाया और क्या बन गया, अर्लीस्ट। ओके, एंड सिमिलरली लास्ट वर्ड क्या है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आइंदा से तुम कभी भी बेटा इंग्लिश, अच्छा एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी आप बेटा देखो फोन वगैरह यूज करते हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग वर्ड्स ना, तो आजकल मैंने बहुत देखा भाई शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट चलते हैं, बढ़िया सी चीजें हैं, लेकिन कोशिश करो कि जब आप फुल वर्ड्स लिखोगे ना तब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है स्पेलिंग की। बच्चे पूछते हैं ना मैम कहाँ प्रैक्टिस करते हो, बेटा हिमालय पे जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है, डेली लाइफ में की जाती है प्रैक्टिस, है ना। तो अब तुम टेक्स्ट कर रहे हो भाई, तो तुम टेक्स्ट कर रहे हो तो तुम क्या करो, सही इंग्लिश लिखो। तो आइंदा से कभी भी इनमें से किसी की स्पेलिंग गलत मत लिखना। अब कुछ बच्चे मैंने देखा है कि कमेंट भी करते हैं तो उसमें स्पेलिंग गलत होती है, बेटा स्पेलिंग सही रखा करो अपनी। हैप्पी को ऐसे मत कर देना हैप्पियर, अरे ये कौन सा हैप्पियर है, रूल याद करो ना, मैम ने बताया है वाई है और यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, हैप्पियर। ओके, क्लियर है। चलिए, और कुछ वर्ड्स भी दिए हैं आप लोगों के लिए मैंने, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। ठीक है, अब सोच रहे होगे मैम आपने एक चीज हमें कही कि अगर लास्ट में वाई हो, ठीक है, और उससे पहले वॉवल नहीं हो तो ये काम करना है। पर मैम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें वाई से पहले वॉवल आए तो हम क्या करेंगे मैम, आपने तो बताया नहीं। तो भाई रुको जरा, सब्र करो, बता रही हूं, देखो मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो भाई, यदि वाई के पहले कोई वॉवल आ जाए तो क्या होगा, वाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये केस है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं तो घबराना नहीं, लेकिन याद जरूर रखना है। जैसे कोई वर्ड अपन ने कह दिया गे, GAY, अब इसमें क्या है, Y के पहले क्या है बेटा, ए वॉवल होता है ना, AEIOU। तो अब क्या करोगे, अब कोई चेंज करने की दिक्कत नहीं है, अब आराम से करो, GAY, GAYER, GAYEST, दैट्स इट। बात समझ आई, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को याद करते जाओ, समझते जाओ, कहानी बिल्कुल ही क्लियर होती जाएगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, इन रूल्स को समझे कि नहीं भाई। अब फोर्थ पे आ जाओ, वाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस में क्या होता है बेटा, ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि मैम जब पॉजिटिव डिग्री था तो वर्ड नॉर्मल था, लेकिन जैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में गया तो एक लेटर डबल कर दिया हमने। जैसे बिग है तो बिगर में डबल जी आ गया, तो मैम ये समझ ही नहीं आता कि कब डबल लगाना है कब नहीं। तो इस पे भी कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा मत समझना कि ग्रामर में कोई भी चीज एवं ही हो रही है। देयर आर रूल्स टू एवरीथिंग, कि हम ऐसा नहीं है रट रहे हैं कि मन से कभी लगाना है नहीं लगाना है। तो ये रूल्स है जो कि बताए नहीं जाते, बच्चों को कह दिया जाता है या लर्नर्स को। इवन मैंने देखा है यार, जो बड़े बड़े इंग्लिश में उन्होंने पढ़ लिया है तो भी वो क्या करते हैं, रटते हैं। इसमें रटने की बात ही नहीं है, हमें रूल्स बताए हैं, रूल्स के हिसाब से चलना है। तो आइए नेक्स्ट रूल पे, जो कि कहता है किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के एंड में वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट यानी क्या, फिर से याद दिला रही हूं बेटा, AEIOU के अलावा कोई भी वर्ड हो। AEIOU क्या है, वॉवल है। जो वॉवल नहीं वो कौन, कॉन्सोनेंट। तो कोई पूछे मैम B एक कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। Z एक कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। C है, बिल्कुल है। G है, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यानी पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड के एंड में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उससे एक पहले वाला वर्ड अगर वॉवल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम वर्ड देखो, सबसे पहला वर्ड देखो ये। अब मुझे बताओ कि बिग वर्ड में आखिरी वर्ड क्या कॉन्सोनेंट है, जी। हाँ भाई कॉन्सोनेंट है। और जी से एक वर्ड पहले देखो, वो कौन है, आई है। आई क्या होता है, एक वॉवल। देखो ना, AEIOU, ये रहा आई, तो क्या ये वॉवल है, बिल्कुल है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हुई, यानी दोनों जो है बोलते हैं ना, देखो आपको मान लो आपको म्यूजिक कंपटीशन के लिए कोई सिलेक्ट कर रहा है, तो उसमें होती है ना कुछ कुछ क्राइटेरिया कि आपकी उम्र जो है 13 साल से लेके 16 साल की होनी चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना। ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, तो यहाँ भी क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट हो, दूसरा क्राइटेरिया लास्ट वर्ड से पहले का वर्ड वॉवल हो। अगर ऐसा होता है तब तुम जो है दोनों में, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो लास्ट वर्ड है उसे डबल कर दोगे। डबल कैसे, एक का डबल कर देना है बेटा। बिग है, लास्ट वर्ड क्या है, जी है, तो उसको लिखना BIGG। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था
कंपैरेटिव के लिए आखिरी में क्या लगाते हैं, ER, तो ER लगा देना, ये क्या बन जाएगा, बिगर। और सुपरलेटिव के लिए बेटा अपन क्या लगा देंगे, EST, दैट इज बिगेस्ट। देख लो इसको, आराम से देख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। क्या बताया, एक और वर्ड देख के करना है। चलो कौन सा वर्ड चाहिए बताओ, थिन कर लें, चलो थिन ले लेते हैं, पतला, THIN, थिन को स्टडी करते हैं। लास्ट वर्ड क्या है बेटा, N है। क्या N एक कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही बात है, यानी पहली कंडीशन क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या ये कंडीशन पूरी हुई, बिल्कुल हुई। अब आओ दूसरी कंडीशन पे। अच्छा, कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं चलते, पहले वॉवल ढूंढने लगेंगे। अरे मैं जिस तरीके से बता रही हूँ समझो ना, मैंने पहले क्या कहा, लास्ट वर्ड को देखो कॉन्सोनेंट है, हाँ है, फिर दूसरे पे आओ, पहले ही मत भग जाना। दूसरा क्या है मैंने कहा, उससे पहला वर्ड क्या वॉवल है, तो मैंने पहला वर्ड देखा, अरे हाँ भाई ये तो आई है, आई वॉवल होता है। अगर कंडीशन पूरी हुई तो क्या किया, लास्ट वर्ड को मैंने डबल कर दिया, यानी थिनर, और ये क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। समझ आई बात, ठीक है। तो और वर्ड्स देख लो, ऐसे दिए हैं मैंने आपको, फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब इसमें क्या है, लास्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंट एंड सेकंड लास्ट वर्ड यानी क्या है हमारा ए, जो कि हो जाएगा वॉवल। तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, और वेट, वेटर, वेटेस्ट। ये कुछ शब्द हैं जो आपके लिए दिए हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो मैंने कॉमन वर्ड उठा के डाल दिए। नेक्स्ट रूल समझ आया, ये रूल क्लियर है बिल्कुल बेटा। चलिए अगर ये क्लियर है तो आगे आते हैं। अब ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, अगर बोलोगे मैम अभी तो आपने पीछे बताया, बेटा पीछे में भी कुछ एक्सेप्शन है। एक तो होता है केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, अरे पढ़ते हो कि नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। एक होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको हमेशा बताया जाता है कि एलिमेंट्स होते हैं, है ना, टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स एक चीज फॉलो करेंगे, लेकिन वो कोई एक होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। ये वर्ड तुम सभी ने सुना होगा, उसको अलग ही चलना है भीड़ से। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर भी कुछ ऐसी है, यहाँ पे भी सारी चीजें फॉलो होंगी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये सब रूल, ये जो मैंने आपको रूल बताया है, सभी कॉन्सोनेंट पे लगेगा। ये रूल जो मैंने बताया है सभी कॉन्सोनेंट पे लगेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके सिवाय, इन तीनों के। मैम कौन तीन, चलो अब बता भी दो यार, W, R और Y। राय करके याद कर लो इसको। अगर आखिर में ये तीनों हुए तब डबल करने की जरूरत नहीं है, एक का डबल नहीं होगा तब, सिर्फ इन तीन के केसेस में और नहीं। क्योंकि तुमने पीछे तो देख लिया था Y का केस, Y के केस में अपन ने क्या किया था, ड्राई था, तो ड्रायर, डाई सब नहीं करना है। Y के केस में, R के केस में, W के केस में नहीं करना है। और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, हर बार एग्जाम्पल में देती हूँ। जैसे देखो क्लेवर है, क्लेवर में आखिरी में क्या है, R है और पीछे वॉवल है, बट इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें डबल नहीं होगा। क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, सिंपल रहेगा, कहाँ R डबल नहीं करना है। GAY, GAY क्या है, गे, गेयर, गेस्ट, मैंने Y को डबल नहीं किया। एंड लास्ट क्या है, लो। अब लो में W है लेकिन पीछे वॉवल है, पर तुम्हें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। तो W, R और Y को बस याद रखो, राय करके याद रख सकते हो, है ना, कि इनमें जो है हमें डबल नहीं करना है। ओके, चलिए भाई अब आते हैं, यदि अंत में कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवल हो, ऐसे भी कुछ केस होते हैं। अभी तो पलक मैम ने कहा वॉवल हो तो चलेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज का एक्सेस, यानी अति में कोई चीज तुम कर दो ना, चाहे वो अच्छी हो तो वो भी बुरी बन जाती है। यानी मान लो तुम्हें कहा है डॉक्टर ने कि एक दिन में जो है तुम्हें क्या आप कहना है, बहुत ज्यादा दूध पीना है, दूध पीना अच्छा होता है। तुमने एक दिन में बेटा 12-15 ग्लास दूध पी लिए, पेट खराब हो जाएगा और ज्यादा, है ना, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यानी अच्छी चीज है लेकिन अति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ वही बात है, मैंने कहा वॉवल होना चाहिए लास्ट सेकेंड वर्ड में, तब तुम डबल करोगे। लेकिन अगर दो वॉवल हो तो अच्छा नहीं है, तब मैंने कहा डबल मत करो, रहने दो। यदि अंत में कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवल हो तो अंत के कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड को देखो, डीप लिखा है ना यहाँ पे। अब डीप के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है, लेकिन एक नहीं दो वॉवल है, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी, ये वर्ड हो जाएगा गलत, डबल नहीं करना है। देन आपको सिंपली ER और EST लगाना है।
सो यू कैन सी द वर्ड डीप, डीपर, डीपेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब यहां पे देखो चीप वर्ड में देखो पी है, पी से पहले क्या है, ए एक वॉवल है, लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, ए से पहले दूसरा वॉवल है ई। तो बात तो वही हुई ना, एक वॉवल सेम हो अलग हो, लेकिन है तो दो वॉवल, तो यहां भी हम डबल नहीं करेंगे। एंड लास्ट वर्ड इज मीक, मीक, मीकर, मीकेस्ट। मीक का मतलब क्या होता है, कोई जो नम्र हो। ओके, क्लियर हुई बात, इस कॉन्सेप्ट को समझे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब यहां तक तो हमने बात करी कि ई आर और ई एस टी लगा रहे हैं, कहां पे लगाना है कहां नहीं लगाना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब बात आती है जब हम सिलेबल की क्वांटिटी को बदलते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे वन सिलेबल की, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ऐसे वर्ड्स जिसमें सिलेबल एक से ज्यादा हो, यानी दोज वर्ड्स व्हिच हैव मोर देन वन सिलेबल। तो उनमें एडजेक्टिव के साथ हम ई आर और ई एस टी वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब दो सिलेबल हो गए, दो या दो से ज्यादा हो गए भाई, सिर्फ दो नहीं, दो से ज्यादा भी चलेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कंपेयर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड लेके आए हैं जिसका नाम है मोर। मोर का मतलब क्या, उससे ज्यादा। और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे, मोस्ट। मोस्ट यानी क्या, सबसे ज्यादा। जैसे मैंने कहा स्प्लेंडेड, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। अब स्प्लेंडेड वर्ड को देखो जरा, स्प्लेंडेड वर्ड में एक तुम्हें दिख रहा है स्प्लेन, यहां पे ई वाला साउंड आ रहा है, और डिड, तो यानी वन और टू, ये कितने सिलेबल हो गए बेटा, दो सिलेबल। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे ऐसे नहीं करूंगी, स्प्लेंडिडर, ये कुछ नहीं होता है भाई, स्प्लेंडिडर इज नॉट अ वर्ड। इसमें मैं क्या करूंगी, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में भी हमने देखा भाई एक से ज्यादा सिलेबल है, तो क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट ज्यादा सिलेबल है, अब क्या करोगे भाई, मोर लगा दो, मोस्ट लगा दो। डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मोर और मोस्ट का हम यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ और वर्ड देखिए बेटा, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। लर्नड, लर्नड में हम क्या करेंगे, मोर लर्नड, मोस्ट लर्नड। प्रॉपर, आई होप वर्ड्स को तोड़ना आ रहा है तुम लोग को, है ना, प्रॉपर, तो प्रो और पर दो सिलेबल, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। एंड लास्ट केयरलेस, तो मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। केयरलेस यानी क्या होता है, बेपरवाह, लापरवाह जो हो, है ना। चलिए अब यहां तक कहानी तो समझ आई मैम मोर और मोस्ट की। नेक्स्ट कहानी में क्या होता है, ये दोनों में से कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं, यानी ई आर और ई एस टी वाला केस भी नहीं है, ये मोर और मोस्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा का पूरा शब्द ही बदल जाता है। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होगा, मोर गुड, मोस्ट गुड भी नहीं होगा, यहां हम वर्ड ही चेंज कर देते हैं। सो ऐसे एडजेक्टिव में कोई नियम लागू नहीं होते हैं, ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव हैं। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि इसमें रूल जैसा अभी ऐसा कुछ बहुत मेजर रूल नहीं है, तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो मैंने लिख ही दिए हैं। तो कोशिश करो, मैंने पिछली जगहों में तुम्हें नहीं कहा है कि तुम रटो वर्ड्स को, क्योंकि तब कॉन्सेप्ट था, लेकिन इन कुछ वर्ड्स को आप मेमोराइज कर सकते हैं। एंड उसमें भी एक बात बताऊं, इतने ज्यादा हम इन्हें डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं राइटिंग में, तो वो तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे बाय प्रैक्टिस। सो देखिए भाई, पहला वर्ड ले लो, सबसे बेसिक गुड। अब गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं करूंगी, मोर गुड, मोस्ट गुड नहीं करूंगी, यहां मैं शब्द ही बदल दूंगी। तो पॉजिटिव डिग्री में ये रहेगा गुड, कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर, बेटर यानी कोई किसी से बेहतर हुआ, एंड सुपरलेटिव में ये हो जाएगा बेस्ट। इन सबको हम याद करते चलेंगे, और जैसे मैं बोल रही हूं सभी वीडियो देखने वाले मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस कह सकते हो, लेसर कह सकते हो, और सुपरलेटिव में क्या कहोगे, लीस्ट यानी सबसे कम। मच, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर या लैटर कर सकते हो, लेटेस्ट या लास्ट कर सकते हो। इविल, वर्स और वर्स्ट, इविल, इविलर, इविलेस्ट कुछ नहीं होता है ना। चलिए आगे और कुछ वर्ड्स हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट कर सकते हो, या फिर ओल्डर और ओल्डेस्ट की जगह एल्डर भी वर्ड यूज किया जाता है।
अब कुछ केसेस है जिनमें दोनों चलता है, ठीक है। ओल्ड की जगह क्या कर दोगे भाई, एल्डर भी कह सकते हो, एल्डेस्ट भी कह सकते हो। फार, अब फार में देखो कहानी क्या होती है। फार में अगर मैं तुम्हें कहूं तो तुम कहते मैम फारर कर देते, ये फारर नहीं होगा। फार में क्या होता है, टी एच को हम और लगा देते हैं तो वर्ड बदल जाता है थोड़ा। फार यानी दूर, फारदर यानी उससे दूर, फारदेस्ट यानी सबसे दूर हो गई कोई चीज, है ना, फारदेस्ट। फोर, फॉर्मर, फॉर्मेस्ट। फोर का मतलब क्या होता है, पहला। फॉर्मर यानी उससे पहला, फॉरमोस्ट यानी सबसे पहले, है ना, फॉरमोस्ट। बोलते हैं ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंप्लीट योर होमवर्क, यानी सबसे पहले अपना काम खत्म कीजिए। चलिए, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या अट मोस्ट भी कह सकते हैं, अप मोस्ट भी कह सकते हैं। हिंड, हाइंड, हाइंडर, हाइंड मोस्ट। चलिए भाई, ये समझ आई कहानी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है, ये एक्चुअली कोई रूल नहीं है, ये एक डिफरेंट ही टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जिन्हें हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मुझे तुम ग्रेड कर ही नहीं सकते, मैं किसी डिग्री का हूं ही नहीं, ना तुम मुझे इससे कंपेयर करो ना तुम मुझे उससे कंपेयर करो, कहीं भी नहीं, मैं अपने में अलग हूं। सो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव ऐसे ही हैं। ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो केवल पॉजिटिव रूप में ही रहते हैं। मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ लोग होते हैं और तुम्हें भी वही बने रहना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, कहीं कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे को। हाँ, इसका मतलब ये नहीं पढ़ना छोड़ देना है, पढ़ो लेकिन कंपेयर मत करो कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं या वो मुझसे ज्यादा बुरा है, ऐसा ऐसा कुछ भी मत करो भाई, ठीक है। तो यही वो वर्ड्स हैं जो सिर्फ पॉजिटिव रूप में ही होते हैं, यानी इनके गुणों में किसी भी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर क्वालिटी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल क्यों बेटा, क्योंकि हम ग्रेड नहीं कर रहे हैं, इन्हें कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स की ऐसी लिस्ट है ना। अच्छा, ये ऐसे नहीं है, वैसे तो भाई इनफाइनाइट बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स हैं, है ना, ये कॉमन वर्ड्स है जो हमें सुनने को मिलते हैं ज्यादातर। एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लास इस टाइप के वर्ड्स काम आते हैं, स्कूलिंग लेवल तक दीज वर्ड्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, आइए इन वर्ड्स को फटाफट से पढ़ लेते हैं। चीफ, इनफाइनाइट, परपेचुअल, कंप्लीट। अब मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीटर, कंप्लीटेस्ट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, ये कुछ नहीं, कंप्लीट कंप्लीट ही रहेगा। मैंने कहा द वर्क इज कंप्लीट, तो मतलब खत्म ही है, पूरा ही हो गया है काम। यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, गोल्डन, परफेक्ट, सिंगुलर, ऑलमाइटी, डेली, सॉलिड, इटर्नल, रॉन्ग, एब्सोल्यूट, मंथली, स्क्वायर, डम। और भी कुछ वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम, इंटायर, फॉल्स, फुल, नेचुरल, ट्रू, राउंड, डेड, यूनिक। दीज ऑल वर्ड्स, इनमें जो है कहीं भी हम इन्हें कंपेयर नहीं करते हैं, यानी इनके साथ कोई भी डिग्री हम यूज नहीं कर रहे, ये खुद कैसे हैं, पॉजिटिव डिग्री में है। ओके, चलिए भाई, बात समझ आई कि नहीं? ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जो कहते हैं कि मैं तो सबसे महान हूं, यानी वो जिन्हें कंपैरिजन पसंद नहीं। मतलब मैं जब ये एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं ना, तो तुम किसी इंसान को एक्चुअली ना इमेजिन कर सकते हो, आप सबके लाइफ में ऐसा कोई हो, ऐसी पर्सनैलिटी को इमेजिन करो ना, तो खैर याद हो जाती हैं हंसते हंसते चीजें भाई। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, यानी ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जो कहते हैं या तो मैं अच्छा हूं खुद में, या मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैम आप मुझे वो फर्स्ट बेंच वाली से कंपेयर करो, नो, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूं। सो इस केस में क्या है, ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव रूप होता ही नहीं है, सीधे सुपरलेटिव। यानी अगर मैंने कहा ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव है ही नहीं, वो सिर्फ गुड और बेस्ट हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं, मैंने आपको लिख के बताए हैं भाई। यहाँ पे पॉजिटिव है हेड, तो उसका क्या है, कुछ है ही नहीं कंपैरेटिव, हेड मोस्ट हो गया। सदर्न, सदर्न यानी क्या, साउथ साइड में जो चीज है, तो सदर्न मोस्ट। फ्रंट, फ्रंटर कुछ नहीं होता है, फ्रंट मोस्ट। मिड हो गया, मिडेस्ट। टॉप हो गया, टॉप मोस्ट। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट। एंड हो गया, एंड मोस्ट। तो इन टाइप के वर्ड्स में क्या है, इनका कोई भी जो है क्या नहीं है भाई, कंपैरेटिव नहीं है, सिर्फ सुपरलेटिव है। चलिए भाई, अब एक कॉन्सेप्ट और जैसे हम सबको पता है वो मैं बता देती हूँ, कॉमन सी बात। सामान्यतः यानी यूजुअली क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद
देन का प्रयोग करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है कि मैंने कहा ही इज टॉलर देन मी। अब यहाँ पे एक चीज समझना, THE देन नहीं है, ये कैसा है, THAN देन है। यहाँ तो आज तक गलती करते हैं लोग भाई, बहुत देखा है मैंने। THAN देन का मतलब है कंपेयर करना, तुलना करना। THE देन का मतलब तो होता है फिर, यानी बाद में, है ना, देन, आई विल गिव इट टू यू देन। ओके, चलिए, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन यू। लेकिन अब बोलो मैम ये बात आपने क्यों बताई, ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे जब हम कंपेयर करेंगे ना, जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें देन का यूज नहीं करते हैं। ऐसे भी आपने कुछ सेंटेंस देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज जूनियर टू मी, देन में नहीं कहा, मैंने टू का इस्तेमाल किया यहां पे। अब यहां मैं कर तो कंपेयर रही हूं। हरी इज इंफीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस, इंफीरियर टू मी यानी हरी जो है समझदारी में, इंटेलिजेंस में मुझसे इंफीरियर है, यानी छोटा है या कम है। ऑल हिज कॉलीग्स आर सीनियर टू मी, उसके जितने भी कॉलीग्स हैं वो मुझसे क्या है, सीनियर है। तो यहां देन का प्रयोग नहीं किया, देखो हमने टू का प्रयोग किया है। He visited us prior to his departure for Bombay। अब ये वर्ड क्या है, प्रायर, प्रायर यानी उससे पहले, तो प्रायर के बाद हमने क्या यूज किया है, टू। तो अब बोलो मैम ऐसे कौन से वर्ड हैं बताइए जहां देन का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, बहुत सारे नहीं हैं, इतने ही हैं। प्रेफर, सुपीरियर, सीनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, और उनके लास्ट में आखिर में आर ही आ रहा है, देखो, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर। ओके, सो इन वर्ड्स में हम यूजुअली टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल आता है, जब अब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को कंपेयर तो कर रहे हैं और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए ER का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मोर और लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। अब इसमें कहानी क्या होती है मैं आपको बताती हूं। देखो, एक तुलना तो वो होती है कि जैसे मैं जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना करूं कि रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन सुनील, ठीक है, या रवि इज ब्रेवर देन सुनील, मैंने कह दिया भाई। अब यहां पे मैं रवि और सुनील का कंपैरिजन कर रही हूं, लेकिन कुछ केसेस ऐसा होता है ना कि हम एक इंसान को उसी के गुणों से कंपेयर करते हैं, एक इंसान को उसी के गुणों से कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहां मैंने कहा ही इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, या फिर यू आर लेस इनोसेंट देन क्लेवर, यानी तुम जो हो, सिर्फ एक ही इंसान है यू, ये जितने वीडियो देख रहे हैं यू के लिए मैंने कहा, एक ही इंसान के लिए कहा, यू आर लेस इनोसेंट देन क्लेवर, यानी भाई तुम जो है क्लेवर होने के बजाय क्या हो, कम इनोसेंट हो। या फिर ही इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, यानी वो प्रूडेंट होने की बजाय क्या है, ज्यादा ब्रेव है। सो इन दिस केस हम एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं, मोर या लेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि पलक मैम यहां तो ब्रेवर आता, बेटा ब्रेवर तब आता जब मैं ही को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करती। जैसे देखो, अभी मैंने क्या कहा, रवि इज ब्रेवर, कंपेयर करके समझो, रवि इज ब्रेवर देन सुनील, ठीक है। तो यहां मैंने क्या यूज किया, ब्रेवर वर्ड का यूज किया। क्यों? क्योंकि रवि एक इंसान है, सुनील दूसरा इंसान है, कॉमन सी बात है। बट इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा, he is more brave than prudent। तो यहाँ this is only one person which I am talking about। he यानी मैं उस एक लड़के की बात कर रही हूँ और उसी में मैं गुण बता रही हूँ कि वो prudent होने की बजाय क्या है, ज्यादा brave है। तो मैंने more कहा, मैंने braver नहीं कहा। So in those cases जिसमें हम एक ही पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, उसमें हम more और less का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं कुछ गलतियों पे। अब मैंने क्या किया है भाई, मुझे पता है कि बच्चे या जो लर्नर्स हैं जब इंग्लिश में ये चीजें सीखते हैं तो गलतियां कहाँ करते हैं, होता है ना, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो उनको मैं आज लेके आई हूं इस कॉन्सेप्ट में। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, यानी व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स और टू थिंग्स, तो उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलना उन्हीं के बीच हो और ना कि किसी दूसरे व्यक्तियों के बीच। यानी क्या,
जब आप कंपेयर कर रहे हो बेटा, कंपैरिजन के टाइम ध्यान तो रखना चाहिए ना कि हु यू आर कंपेयरिंग। अब ऐसा नहीं है उस कंपैरिजन में तुम किसी तीसरे से उसे कंपेयर करने लगो। ऐसा कब होगा? जब आप गलत इंग्लिश, विच मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग रॉन्ग इंग्लिश, तो उस सेंटेंस का मतलब उल्टा भी निकल सकता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या होगा? देखो, द क्लाइमेट ऑफ मद्रास इज हॉटर देन बॉम्बे। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे हॉटर लिखा है और देन लिखा है, लेकिन मैं कंपेयर किसको किससे कर रही हूं? मद्रास को बॉम्बे से। तो यहां पे सिर्फ हॉटर देन लिखने से काम नहीं चलेगा। करेक्ट क्या होगा बोलना? द क्लाइमेट ऑफ मद्रास इज हॉटर देन दैट ऑफ बॉम्बे, यानी मद्रास का क्लाइमेट बॉम्बे से अधिक गर्म है। ओके, नेक्स्ट देखो, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अब मैंने ये क्या कहा भाई? आयरन इज मोर यूजफुल। अब यहां पे मोर यूजफुल क्या होता है? कंपेयर करना। एनी मेटल, एनी मेटल में कह रही हूं कोई भी मेटल। बेटा कोई भी में तो एक थोड़ी ना हो सकता है, 100 मेटल हो सकते हैं, तो विच मीन्स मुझे थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। मैं कैसे कहूंगी? आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब बोलो मैम इसमें फर्क क्या पड़ा? कुछ बच्चे तो सर खुजा रहे होंगे, मैम इसमें फर्क क्या पड़ा ये तो बताओ। बेटा फर्क ये पड़ता है, देखो जब मैंने कहा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो यहां पे आयरन है, ठीक है, यहां पे आप कोई भी मेटल लेके आओ, आप जो है बेटा स्टील लेके आ जाओ, आप एल्यूमिनियम लेके आ जाओ, ठीक है, ऐसे अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, है ना, स्टील ले लो आप, कोई भी मेटल ले लो ना भाई, एल्यूमिनियम ले लो आप, सिलिकॉन ले लो, कुछ भी लेते जाओ भाई, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि आयरन इन सब में से ज्यादा यूजफुल है, तो मैं एक टाइम पे पता है क्या कर रही हूं, इसे सबके साथ कंपेयर कर रही हूं, तो इसमें मोर नहीं आएगा, मोस्ट आ जाएगा। तो इन दैट केस अगर मुझे कंपेयर ही करना है तो मैं क्या कहूंगी? आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल का मतलब क्या हुआ? एक टाइम पे मैं सिर्फ एक के साथ ही कंपेयर कर रही हूं और एक टाइम पे मैं इसके साथ भी कंपेयर कर रही हूं। सो विच मीन्स हम एक साथ ना कह के उसको डिफरेंट वे में जो है कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग क्या होगा चीजों का, इससे क्लियर होता है। चलिए भाई, जो अबव गिवन जो हमने पढ़ा है सेंटेंस, उसमें दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करें तो क्लाइमेट की तुलना बॉम्बे शहर से हो जाएगी, है ना कि बॉम्बे की क्लाइमेट से। बहुत ही बेसिक सी बात है, आई होप सबको समझ आई है कि नहीं भाई। क्लाइमेट ऑफ मद्रास इज हॉटर देन बॉम्बे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मद्रास का क्लाइमेट बॉम्बे से गर्म है। अरे बॉम्बे शहर का क्या करोगे तुम? बॉम्बे शहर के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हम। बॉम्बे क्या होता है? बॉम्बे से गर्म है, वो मैप में मुझे बॉम्बे दिख रहा है उससे गर्म है? नहीं भाई, उसके क्लाइमेट से गर्म है। ओके, और वैसे ही दूसरे वाक्य में अदर का प्रयोग ना करे तो लोहे की तुलना लोहे से ही हो जाएगी, है कि नहीं, या फिर किसी अन्य वस्तु से नहीं हो पाएगी। ओके, तो बात समझ आई? तो जब आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा कि हम एक्चुअल में उसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है रूल भाई? जब किसी क्वालिटी यानी किसी विशेषता को अत्यंत उच्च डिग्री में दिखाना हो तो कंपैरिजन में भी मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ केसेस होते हैं। देखो, किसी चीज को अगर बाद में पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये समझा करो कि वो चीज बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। अब जैसे मैंने तुमको पढ़ा दिया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, और मैंने तुम्हें कहा था कि भाई अपन मोर और मोस्ट किस केस में लगाते हैं, ईआर और ईएसटी किस केस में लगाते हैं, ये ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ बातें होती हैं, कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको जो है ना किसी चीज की एकदम ऊपर डिग्री बतानी है कि यार हम कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उसकी डिग्री फिर भी सबसे ऊपर है, तब भी तुम मोस्ट का यूज कर सकते हो कंपैरिजन में। बट अगेन मैं 5 बार बोलूंगी, दीज आर ओनली सम केसेस। हर केस में ये मत कराना। ये वो केसेस हैं जो कभी कभार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ऐसा हर बार की बात नहीं है। जैसे दिस इज इंडीड मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट यानी अफसोस, ऐसा कुछ हो गया है ना, खराब सी बदकिस्मती हो गई। तो कैसी बदकिस्मती? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे ज्यादा। तो यहां मैं नहीं कह रही कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी चीज है, ये मैं सिचुएशन की जो है ना बताना चाह रही हूं कि कितनी जो है सीरियस सिचुएशन है, उसमें मैं बता रही हूं कि ये सीरियसली हाईएस्ट है। ओके, तब आप मोस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे इट वॉज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच।
नाउ इट वॉज मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच का मतलब क्या हुआ है? एलिक्वेंट का मतलब होता है कि भाई हम बोल रहे हैं कि बहुत ही शानदार किसी ने स्पीच दी है, राइट? तो जब हम कहना चाहें, हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया थी, तब भी हमने जो है मोस्ट का यूज किया है यहाँ पे। तो ये काफी इजी केस है और बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। अब आ जाओ 13 पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि भाई देखो, कंपैरिजन में कंपैरिजन दोनों तरफ से किया जाता है। बोलो मैम मतलब दोनों तरफ से मतलब अगर मैं कह रही हूं कि राम जो है राकेश से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, राम है भाई वो राकेश से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि राकेश जो है राम से कम ताकतवर है, बिल्कुल कह सकते हो। तो यानी दोनों वेज में कंपैरिजन आप कर सकते हो। सो तुलना करते समय हम किसी भी जो है पर्सन या थिंग की कोई भी अगर एडजेक्टिव या उसकी विशेषता को ज्यादा बताना चाहते हैं तो उसमें हम जो है तुलना में कम भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्ट्रॉन्गर देन राकेश, ये तो लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? राकेश इज लेस स्ट्रॉन्गर देन राम। तो तुम्हें क्या करना होगा, अगर कोई कम की बात है तो उसको लेस लगा देना है, बस क्या करना है, वर्ड को चेंज कर देना है। क्या लिखा हमने, देखो बेटा, राम इज स्ट्रॉन्गर देन राकेश। तो इसको हिंदी में अपने मन में बना लो कि राम क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है, किससे, राकेश से। तो अब मैं क्या कहूंगी, राकेश यानी राम से भाई कम ताकतवर होगा। तो कैसे कहोगे, राकेश इज लेस स्ट्रॉन्गर देन राम। एक और देखो लाइन, हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, लेजिएस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा आलसी लड़का क्लास में। तो उसमें मैं क्या कह सकती हूं, हरी इज लीस्ट इंडस्ट्रियस। लीस्ट वर्ड हमें पता है ना, हम यूज करते हैं, ओके। लीस्ट वर्ड का हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। लीस्ट, लो है ना, लेस, लीस्ट। अब लीस्ट में हम क्या लगा देंगे, लीस्ट इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, काम करता हो, लेकिन आलसी हुआ तो मतलब क्या हुआ, लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन दी क्लास, ओके। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, जैसे एक दो और एग्जांपल अपन लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल लो, टीना इज टॉलर देन मीना। चलो भाई, टीना इज टॉलर देन मीना। मैं इससे कहने का मतलब क्या हुआ भाई हमारा कि भाई मैम इतना समझ आ रहा है कि टीना जो है ना भाई, ये लड़की ये ज्यादा लंबी है। किससे लंबी है, मीना से। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि मीना टीना से छोटी है। तो कैसे कह सकते हो भाई, मीना इज शॉर्टर देन, किससे, टीना। कह सकते हैं कि नहीं। या फिर हम कह सकते हैं लेस टॉलर भी कह सकते हो, अगर कहना चाहो तो शॉर्टर कहना ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। बात समझ आई कि नहीं, यानी कान इधर से खींचो, बात वही है, बात का मतलब चेंज नहीं होगा, बस कहने का तरीका, यानी यू विल चेंज द वे ऑफ स्पीकिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस पॉइंट को जरा ना मैं 3 बार स्टार देना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, जिसमें आप गलतियां करते हो। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, फटाफट या जल्दी जल्दी में बोलने के चक्कर में, या फिर ऐसे भी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन आज के बाद खैर क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो क्या कर लेते हैं, अब जैसे मुझे एक बात बताओ, ये वर्ड है यहाँ पे टॉल, ठीक है। अभी अपन टॉल वर्ड की बात कर रहे हैं। टॉल की जरा मुझे डिग्री बताओ, बोलो क्या होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने कहा अंजलि इज टॉलर देन सिमरन। क्या ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस है और एक ये दूसरा सेंटेंस है। अंजलि इज मोर टॉलर देन सिमरन। दोनों सेंटेंस को पढ़ो और मुझे जरा बताओ देख के कि इसमें गलती कहाँ है भाई। अंजलि इज टॉलर देन सिमरन, अंजलि इज मोर टॉलर देन सिमरन। अब भाई टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री है, यहां तक यूज करोगे ठीक है। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम देख पा रहे हैं
हमने टॉलर भी लिखा है, हमने मोर भी लिखा है। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, तुमने तो डबल डबल कर दिया, यानी मोर भी लगा दिया और ER भी लगा दिया। तो इस केस में ये सेंटेंस होता है बिल्कुल ही रॉन्ग एंड पीपल एक्चुअली यूज दिस इन देयर डेली लैंग्वेज। आप नॉर्मली बात करने में भी ऐसे कहते हो शी इज मोर टॉलर। अरे मोर टॉलर क्या होता है, टॉलर इटसेल्फ टेल्स कि आप कंपेयर कर रहे हो। टॉलर वर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम दो को कंपेयर कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ भाई, तुम मोर भी कह रहे हो टॉलर भी। ये कहना मत, ये करना मत, और आइंदा से ये गलती कभी हो जाए तो ध्यान रखना। तो इसी बेस पे अपन काफी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। देखो जैसे दिस इज अ सेफर प्लेस, जब मैंने ये बात कही तो इससे मेरा क्या मतलब हुआ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दिस इज अ सेफर। सेफर से मैम शायद कहना चाह रही हूँ कि ये जो है ना पिछली या किसी दूसरी जगह से ज्यादा सेफ है, ज्यादा सुरक्षित है, तो सेफर हुआ। लेकिन कुछ जो है ना महाशय क्या बोलते हैं भाई, मोर सेफर प्लेस। अरे भाई सेफर भी कह रहे हो, मोर भी कह रहे हो, कैसे चलेगा, डबल डबल कंपेयर कर रहे हो, एक ही बार कंपेयर करना है, ज्यादा नहीं करना भाई, ठीक है। सो दिस इज अ सेफर प्लेस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि सेफ का तुम करो डिग्री करो, पॉजिटिव डिग्री सेफ, सेफर, सेफेस्ट हो तो गया, अब मोर की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock। अब बिजिएस्ट का मतलब क्या हुआ, बिजिएस्ट यानी क्या, सबसे ज्यादा बिजी। भाई हिंदी में तो समझ आता है ना, सबसे ज्यादा बिजी, यानी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई, तो बिजिएस्ट हो गया। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट आवर, मतलब अपनी फीलिंग को बताने के लिए मोस्ट भी डाल देंगे उसमें। ऐसा मत किया करो भाई, ये गलत इंग्लिश है। फिर से मोस्ट यूज किया है, बिजिएस्ट यूज किया है, दोनों एक जगह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैम, देखो भाई, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, दैट्स इट। जब EST तुम ऑलरेडी बेटा लगा चुके हो एक जगह पे, तो फिर काय को मोस्ट लगा रहे हो, मोस्ट लगाना ही नहीं है। इन केस में आप मोस्ट यूज नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई। सो विच मीन्स क्या कॉन्सेप्ट है ये, इसको भाई स्टार मार्क किया है तो कुछ तो सेंस है, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस पैटर्न। इस पैटर्न में बहुत गलतियां आती हैं, और गलतियां कहाँ करते हो, सिंपली तुम तो कमेंट सेक्शन में भी गलतियां करते हो। कभी कमेंट में लिख के बताएंगे कि यू आर द मोस्ट बेस्ट टीचर। अरे भाई मोस्ट भी देखो, मुझे खुशी जरूर हुई, लेकिन क्या मतलब, तुम मोस्ट भी लिख रहे हो बेस्ट भी, गलत ग्रामर मत लिखो ना। तो यहाँ तो बेस्ट लिखो तो सही है, मोस्ट उसमें नहीं लगाओगे, क्योंकि बेस्ट इज ऑलरेडी अ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो आज से हम ये बिल्कुल याद रखेंगे कि मैम डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव हम यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल आता है हमारा। अब देखो भाई, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कैसे, तो इसमें मुझे लगता है मैं जो बताऊंगी ना, ये तुम एक्चुअली पहले से यूज करते हो, लेकिन आज जो है ना मैम ने शायद जो है इनलाइटन कर दिया। अरे हाँ मैम, हम तो ऐसा करते ही थे पहले से, करते हो तो अच्छी बात है। जैसे अगर मैं कहूं इट इज द बेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी, यानी पूरी लाइब्रेरी में अच्छी बुक है, तो मैं इसको ऐसे कभी नहीं लिखूंगी इट इज बेस्ट बुक। आपको अंदर से वो है ना फीलिंग ही नहीं आएगी, तुम कहोगे नहीं यार मैम द तो लगाना ही पड़ेगा, इट इज द बेस्ट बुक, क्योंकि हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं और हमने कहा सबसे सुपर से ऊपर है भाई ये। तो यानी क्या, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे उससे पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्योंकि द से ना उसके बोलते हैं ना बिल्कुल वेट मिल जाता है, बिल्कुल ये ना एकदम दबदबा हो जाता है कि हाँ भाई मैं बेस्ट हूं। यू वर द फास्टेस्ट रनर हेयर, मैंने कहा कि तुम जो है ना यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट रनर हो, तो फास्टेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव, एंड उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो देखो मेन चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे जो हम पढ़ रहे हैं ना ये वो चीजें हैं जहां छोटी छोटी गलतियां करते हो, तो इनको इंप्रूव करना है। लेकिन एक गलती मत करना कि जो मैंने शुरुआत में पढ़ा है ना उसे भूल के सिर्फ ये याद रखो, दैट इज द बेस। मैं क्या बता रही हूँ बेटा, पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा का बेस होता है ना, लेकिन टॉपिंग तो ऊपर से आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिंग ले आए खरीद के और बेस भूल गए, क्या पिज्जा बनाओगे। तो वही बात है जो शुरुआत में पढ़ाया, दैट वाज द बेस, दीज आर ऑल द टॉपिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हाँ अच्छा जब मैं सुपरलेटिव यूज करूंगी तो द का भी यूज करना है, ये आगे वाली बात है जिसे आपको याद रखना है। ओके, चलिए नोट करना है छोटी सी चीज। अच्छा भाई, अब मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर में बहुत फर्क नहीं है, केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आया है अपने पास। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि सुपरलेटिव में तुम्हें जो है द का यूज करना है।
लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं वो कहते हैं हमें दुनिया से अलग चलना है। कुछ लोग होते हैं ना जीवन में, सब राइट जाएंगे तो उन्हें लेफ्ट जाना है कि नहीं? तो वैसे ही ऐसे कुछ हैं वर्ड्स मोस्ट और वेरी के अर्थों में हो तब, यानी क्या है कहने का मतलब, देखो जब हम कहेंगे ना कि कोई भी चीज, मैंने कहा मोस्ट काइंड या मोस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक बेस्ट, तो इन केसेस में हम पहले द नहीं लगाएंगे। यानी जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थों में हो तब, यानी जब लाइक बेस्ट एवं कास्ट लीस्ट के साथ हो तब द का प्रयोग नहीं होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा दैट्स मोस्ट काइंड ऑफ यू, मतलब तुमने जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज करी है मेरे लिए। तो इस केस में क्या होता है, मोस्ट का यूज हो रहा है। मोस्ट काइंड ऑफ यू एक फीलिंग बता रहे हैं हम उसमें, तो इसमें हम द नहीं बोलेंगे। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे दैट्स द मोस्ट काइंड ऑफ यू, नहीं, दैट्स मोस्ट काइंड ऑफ यू। इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विच डू यू लाइक बेस्ट, अब लाइक का प्रयोग कर दिया ना तो इसके आगे तुम जो द का यूज नहीं करोगे। आई बाय द पेन दैट कॉस्ट्स लीस्ट, कॉस्ट लीस्ट, देखो कॉस्ट लीस्ट है तो लीस्ट से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अब अगेन मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन सम केसेस ही होते हैं, ये बहुत सारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने वही कहा पिज्जा के बेस को संभाल कर रखना, ये सब टॉपिंग है, जितनी याद हो जाए बहुत बढ़िया है। चलिए आगे आते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, याद होगा तो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, मेरा, तेरा, उसका, उनका, है ना, माय, आर, योर, हर। तो पॉजेसिव केस में क्या होता है, जब नाउन में एस आए तो सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें मैं बताती हूं, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे देखो पहला सेंटेंस है, इट इज माय बेस्ट ड्रेस। माय क्या है, पॉजेसिव है। पॉजेसिव के बाद क्या आया है, तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री आया है। तो इस केस में मैं द का प्रयोग नहीं करूंगी। ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी इट इज माय द बेस्ट ड्रेस। अरे अब थोड़ी ना द के कहने की जरूरत है भाई, क्यों? क्योंकि मैंने माय यानी पॉजेसिव का प्रयोग कर लिया है। दिस इज योर स्वीटेस्ट सॉन्ग, तो पॉजेसिव आ गए तब भी द का यूज नहीं होगा। माय, योर, राम्स बेस्ट पर्सन, यानी राम भी आ जाए, राम का बेस्ट पेन, दैट वाज हर। तो ये जहां भी पॉजेसिव की बात हो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? एंड ऑनेस्टली बताओ ना, ये रूल्स तो जितने जितने पढ़ते हैं, लेकिन जब तुम सेंटेंस रीड करोगे ना तुम्हें अंदर से ही फीलिंग आ जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा यार ये सेंटेंस तो बिल्कुल इट इज नॉट साउंडिंग राइट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश पढ़ते आते हैं, एंड ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं सीरियसली बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग को बहुत कुछ अलग कर रहा है इंग्लिश में। जो प्रैक्टिस करते हैं ना उन्हें सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाता है कि भाई दिस इज नॉट साउंडिंग राइट, ये बिल्कुल राइट साउंड नहीं कर रहा है। तो इन केसेस में तुम्हें खुद ही अंदर से आवाज आ जाएगी कि भाई पॉजेसिव आया है, द आएगा ही नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे थोड़े आखिरी के जो हैं कुछ और रूल्स जो हैं। यदि किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो पहले वाले एडजेक्टिव की डिग्री के समान होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर एक सेंटेंस में मान लो पहले मैं सिर्फ टॉल यानी अगर मैं लंबाई कंपेयर कर रही हूं, लेकिन मैंने कहा मैं एज भी कंपेयर कर रही हूं, तो इस केस में दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव रहेगी, दोनों की कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव रहेगी, और अगर दोनों की सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव रहेगी। यानी अगर टॉल है तो ओल्ड रहेगा, टॉलर है तो ये भी ओल्डर होगा, ये टॉलेस्ट है तो ये भी ओल्डेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। जैसे ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन माई फ्रेंड, तो मैं दो गुण को कंपेयर कर रही हूं, एक तो लंबाई को और एक तो उसकी एज को। तो दोनों किस में है, कंपैरेटिव में है ना। टॉलर और ओल्ड नहीं लिख सकती मैं, दोनों ही टॉलर और ओल्डर होंगे, यानी दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में होंगे। नेक्स्ट, शी इज द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल इन दी क्लास। तो बेटा फास्टेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, और स्मॉलेस्ट भी हो गया सुपरलेटिव, तो ये करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है मैंने फास्टेस्ट कह दिया और इसे स्मॉल कह दिया, नहीं। विच मीन्स इफ इन अ सेंटेंस यू आर एक्सप्रेसिंग टू और मोर देन टू क्वालिटीज, दैट केस में क्या होगा, दोनों की डिग्रीज सेम रखनी होंगी आपको। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं? नेक्स्ट रूल क्या आता है, यदि हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के बाद
एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों से करें, यानी सुपरलेटिव डिग्री में करने जाएं, तो क्या होगा, देन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन के साथ अदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने यहां कहा ही इज वाइसर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। अब मैं करना क्या चाह रही हूं, एक्चुअली इसमें होता है ना, दो नाव में सवार होना चाहते हैं हम, ये वो वाला केस है। इस केस में क्या होता है, एक लड़का है, अब मैं चाहती हूं कि मैं उसको क्लास में कंपेयर करूं, मतलब ये क्लास में मान लो बेटा और लड़के हैं, ठीक है, मैं चाहती हूं मैं इसको, ये भाई ये वाला हमारा लड़का है, ठीक है भाई, इसको हमें सबसे कंपेयर करना है, लेकिन एक साथ नहीं। मैं कहूंगी पहले मैं इससे कंपेयर करूं, इससे, इससे, सबसे करके देख लिया, और उसके बाद पता चला कि ही इज, ये जो है वाइसर है ना, ही इज वाइसर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। तो यहां पे हमने क्या किया, देन के बाद हमने क्या लगा दिया, अदर का यूज किया है, एनी अदर बॉय, मतलब हर लड़के के साथ मैंने कंपेयर किया, लेकिन मुझे पता चला कि ये जो है इनमें से सबसे वाइसर है। यानी इसके साथ कंपेयर किया तो बोला नहीं भाई ये वाला वाइसर है, इसके साथ कंपेयर किया ये वाला वाइसर है, तभी कंपेरेटिव यूज करेंगे एंड अदर वर्ड का यूज लगाएंगे। जैसे पटना इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन बिहार। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने ले लिया पटना को और यहां हमने बिहार की हर सिटी ले ली, एक एक के साथ जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला पटना इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन बिहार। ओके, सो ये कुछ केसेस हैं जहां पे जब आपको एक को सबसे कंपेयर करना हो एक एक टाइम पे, तब आप देन के साथ अदर का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब एक नोट करने जैसी चीज है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं करते हैं, ये सब मुझे लगता है बहुत ही कॉमन बात सभी को आती होगी। जैसे मैंने कहा ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, सो ऑफ ऑल दी अदर स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे आप। द हिमालय इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल दी माउंटेन्स, यहाँ पे ऑल दी माउंटेन्स कहूंगी, ऑल दी अदर माउंटेन्स में नहीं कहूंगी। क्यों यार, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, सबसे ऊंची है, इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल आता है, जब दो विशेषताओं में साथ साथ बढ़ोतरी हो, और अर्थात यानी जब कोई एक गुण बढ़ रहा है और उसी के साथ दूसरा गुण भी बढ़ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते समय दोनों के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बताती हूं, मैंने तुमसे कहा जितना तुम पढ़ाई करोगे, क्या कहा मैंने, जितनी तुम पढ़ाई करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। क्या बोला मैंने, पहली चीज क्या बढ़ रही है, तुम्हारी पढ़ाई बढ़ रही है, इधर देखना ध्यान से, है ना भाई, पहली चीज क्या बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ रही है। अब बेटा पढ़ाई बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ क्या बढ़ रहे हैं, मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो दोनों चीजें क्या हैं, एक साथ बढ़ रही हैं। सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हम जो है दोनों के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, यानी जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां देखो, ये ऐसे ही कुछ केस हैं जिसमें मोर से पहले द लगाया है, नहीं तो वैसे नहीं लगाते हैं हम मोर के पहले। अब देखो, द मोर यू स्लीप, जितना तुम सोओगे, यहाँ पे द मोर से मतलब क्या है, जितना, जितना तुम सोओगे द लेस यू लर्न, यानी उतना कम तुम सीख पाओगे। द रिचर अ मैन इज, जितना ज्यादा अमीर एक आदमी है, द मोर ग्रीडी बिकम्स, यानी जितना ज्यादा इंसान अमीर, यानी जितने पैसे आने लगते हैं उतना ही ज्यादा इंसान का लालच बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही सही बात है कि नहीं। द बेटर द सूट द मोर मनी इट विल कॉस्ट, यानी जितनी अच्छी कोई ड्रेस है, कोई सूट है, उतने ही ज्यादा कीमत का वो होगा। यानी इन दीज केसेस जब हम दोनों कंपैरेटिव चीज बढ़ा रहे हैं तब हम द का यूज करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे तो आपने काफी एक्चुअली कहावतें सुनी होंगी, तो इन केसेस में ये यूज किया जाता है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। जब एडजेक्टिव की मात्रा में धीरे धीरे लगातार वृद्धि होती है तो कंपैरेटिव को एंड से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे का मतलब क्या है, कभी कभार मैंने कहा ना कि मैंने मेरे दोस्त को देखा, है ना, उसके पीछे जो है ना, कुछ लोग होते हैं ना जिनको डॉग से बहुत डर लगता है, और ऐसा होता है उन्हीं के पीछे डॉग्स पड़ते हैं, तो उसके पीछे कुत्ता पड़ गया तो वो दौड़ रहा है, और धीरे धीरे, क्योंकि डॉग भी तेज दौड़ रहा है तो वो भी धीरे 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 अपने स्पीड बढ़ा रहा है। तो मैंने कहा ही इज रनिंग फास्टर एंड फास्टर, यानी धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो इन दिस केस फास्टर लिखा, उसके बाद मैंने एंड लगाया और फास्टर, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है, जैसे
अब गर्मी जो है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, एकदम से तो गर्मी नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे डे बाय डे गर्मी बढ़ने लगती है भाई, बहुत पसीना आता है। तो मैं क्या कहूंगी, द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। तो ये दोनों क्या है, वर्ड सेम है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन मुझे बताना था कि बढ़ रहा है, तो मैंने किस वर्ड का यूज किया, एंड का यूज किया दोनों में। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा गुण जो धीरे धीरे बढ़े, तो उसमें हम एंड का यूज बीच में कर सकते हैं, जैसे फास्टर एंड फास्टर, हॉटर एंड हॉटर, स्मार्टर एंड स्मार्टर। ओके, चलिए भाई, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, व्यक्तियों वस्तुओं के एडजेक्टिव की तुलना एज करके भी कर सकते हैं। एज का मतलब क्या है बेटा, देखो जैसे मैंने कहा मैं तुलना करना चाह रही हूं, लेकिन मैं तुलना में ये बता रही हूं कि मेरी चीज तुम्हारी चीज से सेम है। होता है ना कभी कभार हम कंपेयर करते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस है, वो तुम्हारे पास भी है ना, तो उसी के जैसी है। सो जैसे मैंने कहा शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर, यानी वो अपनी मम्मी जैसी इंटेलिजेंट है। सो एज इंटेलिजेंट एज, तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दिस शर्ट इज एज नाइस एज योर्स, यानी उसने एक शर्ट पहनी, मैंने भी एक शर्ट पहनी, तो मैं कंपेयर कर रही हूं कि तुम्हारी शर्ट जो है ना मेरी शर्ट जितनी ही अच्छी है, यानी उससे ज्यादा नहीं बोली मैंने, पर मैं कंपेयर कर रही हूं। तो एज और एज का यूज करके भी आप तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और छोटी छोटी चीजें अपन को नोट करनी है। नेगेटिव में एज की बजाय सो लगा सकते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम देखो, एक तो होता है कोई तुम्हारा कंपेयर करता है तो पॉजिटिवली करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कंपेयर करने के बहाने टॉन्ट भी मारते हैं नेगेटिवली। तो जैसे मैंने कहा कि शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर मदर, यानी पहले तो मैंने कहा कि वो अपनी मम्मी जितनी इंटेलिजेंट है, फिर मैंने कहा शी इज नॉट सो, यानी अब मेरा लेवल कहां जा रहा है, उसकी मम्मी तक, कि भाई मैं कंपेयर कर रही हूं तब वो अपनी मम्मी जितनी इंटेलिजेंट तो नहीं है। दिस शर्ट इज नॉट सो नाइस एज योर्स, यानी तुम्हारी वाली जो शर्ट है ना मेरी वाली शर्ट से इतनी अच्छी नहीं है। एज का प्रयोग करते समय एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, एज के साथ मोर इंटेलिजेंट मत कर देना, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट यानी पॉजिटिव वर्ड ही रहेगा। यानी शी इज एज गुड एज, तो यहां मैं गुड ही लिखूंगी, बेटर या बेस्ट का यूज नहीं करूंगी, यानी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। ओके, चलिए अब भाई फाइनली जो है इतनी सारी पिज्जा का हमने बेस देखा, टॉपिंग्स देखी, यानी सब कुछ रूल्स पढ़े हैं, तो एट लास्ट ये ड्यूटी बनती है मेरी कि जितना मैंने पढ़ाया, जितना आपने समझा, उसको टेस्ट करने की बारी आती है। सो डियर लर्नर्स, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी, है ना, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपन। और आते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको देखना है कि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा यूज है और वो कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। नंबर 1, दिस वॉर इज वन ऑफ द वर्स्ट वॉर्स द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड, यानी ये वाली जो जंग है दुनिया की सबसे बुरी जंग है जो आज तक हमने देखी है। तो यानी मैंने क्या कहा, सबसे बुरी, क्लियरली दिख रहे हैं हमें वर्ड क्या है, वर्स्ट, एंड वर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। यही सिंपल सा काम है जो आपको क्वेश्चंस में करना है, एंड इजीली यू ऑल कैन स्कोर मार्क्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सी वीसली वाज द एल्डेस्ट ऑफ द वीसली ब्रदर्स, यानी ये किसी इंसान का नाम है, पर्सी वीसली है, वो कौन था, वो सबसे बड़ा था वीसली भाइयों में से, यानी 4-5 वीसली भाई होंगे, उनमें सबसे बड़ा भाई कौन था, पर्सी वीसली। तो सबसे बड़ा कहा मैंने, यानी क्या हो गया वर्ड, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट इज अगेन आवर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, आई होप ये लेक्चर देखने के बाद तो किसी भी सेंटेंस में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दी वर्ल्ड, एंड बिल्कुल एग्री करते हैं यार, गुलाब का फूल जो है पूरी दुनिया में सबसे सुंदर फूल लगता है, एंड यहां वही बात हुई सबसे सुंदर यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। सो अगेन दिस विल स्टैंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। यू आर डूइंग वेल, तो बेटा वेल वर्ड क्या होगा, यहां पे हमारा
पॉजिटिव डिग्री। इसमें हम कंपेयर थोड़ी ना कर रहे हैं। मैंने तुमसे हाल पूछा, मैंने कहा उम्मीद करती हूँ तुम अच्छे होगे। अब मैंने ये थोड़ी ना बोला कि तुम तुम्हारे भाई से अच्छे हो गए या सबसे अच्छे, नहीं, तुम अच्छे हो, यानी दिस इज पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, शो मी द फाइनेस्ट सिल्क साड़ी यू हैव। कुछ लेडीज होती है ना, बढ़िया शॉप पे जाती हैं, दुकान पे जाती हैं साड़ी खरीदने, तो कहती हैं मुझे जो है सबसे फाइनेस्ट, सबसे बढ़िया सिल्क साड़ी दिखाओ। तो सबसे बढ़िया यानी क्या हो गया भाई? फाइनेस्ट, जो कि हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। एसडी करके लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। अरे भाई, क्या तुमने आज की ताजा खबर सुनी है? तो लेटेस्ट, लेटेस्ट यानी जस्ट अभी वाली, है ना? तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? अगेन सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए भाई, सो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करके बताए। द लास्ट क्वेश्चन इज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो जरा मुझे यार इसका आंसर बताओ। होमवर्क क्वेश्चन है, द ट्रेन केम लेटर दैन एक्सपेक्टेड, यानी जितनी हमने उम्मीद करी थी उससे ट्रेन जो है लेट आई है। तो इसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिग्री है, एंड मुझे आंसर कहां बताओगे बेटा? नीचे आप सभी को दिखेगा कमेंट सेक्शन। सिंपल सा प्रोसेस है, कमेंट सेक्शन में जाओगे, HW टाइप करोगे, HW स्टैंड्स फॉर होमवर्क, और सिर्फ अपना आंसर बताओगे। पूरा सेंटेंस मत लिखो, सिर्फ टेल मी योर आंसर एंड आई विल चेक इट ओवर देयर। सो मुझे लगता है बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, काफी बच्चों ने जो है आंसर दे भी दिया होगा। So dear students, with this we end the wonderful video of degree of comparison और adjectives. I hope आप सभी के जो डाउट्स हैं, जो हमेशा से रहते थे, वो क्लियर हुए होंगे। एंड अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को भाई लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना भाई बांटने से ही बढ़ता है। तो डियर लर्नर्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।